आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जो लोग बहुत ही जल्द थक जाते हैं, बहुत ही जल्द वो हांफने लगते हैं, उनका श्वास फूलने लगता है। क्योंकि ये जो रीजन है क्यों आता है, उनके लिए ये सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका लंग्स कमजोर हो चुका है। ठीक है, उनका लंग्स कैपेसिटी कम गया है। ठीक है, उनका इम्यूनिटी पावर कम गया है, उनका स्टेमिना कम गया है। इसके कारण वो बहुत ही जल्द थक जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द नहीं थकना चाहते हैं, बहुत ही जल्द आपको हांफना नहीं चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसको पूरा फॉलो कीजिए और उसको जितना भी मैंने बताया है इसमें, और उसको पूरा सीखिए और अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो आज का योगा अभ्यास सिर्फ और सिर्फ होने वाला है आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। कौन सा योगा अभ्यास करना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आज हमको देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि अगला वीडियो मैं किसी भी टॉपिक पे अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम आज का सबसे पहला योगा आसन बताते हैं और आपको आगे इस प्रकार से बताते रहेंगे। लगभग इसमें 11 से 12 आसन है जो कि आपको करने हैं। ठीक है, तो मैं सारे आसन को बताऊंगा और आप करना है आपको। ठीक है, तो पहला जो आसन है हम लोगों का हस्तोत्तानासना। हस्तोत्तानासना कैसे होता है आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। हस्तोत्तानासना करने के लिए आपको मैं साइड से दिखाऊंगा क्योंकि साइड से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। तो हस्तोत्तान करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद फिर श्वास भरते हुए हाथों को उठाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से श्वास खाली करते हुए वापस। ये जो अभ्यास है आपसे जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे करके हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखिएगा। ये हस्तोत्तान है ना। अगला जो आसन है इसके बाद अर्ध चक्रासना है। ठीक है, अर्ध चक्रासना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अर्ध चक्रासना के लिए आप अपने हाथ को पीछे इस प्रकार से पीछे रख लेंगे और सीधा से धीरे धीरे पीछे मुड़ेंगे। जितना हो सके। ठीक है, ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना आपसे हो सकेगा। ठीक है, तो ये दो आसन खड़े होकर के हैं। ठीक है, और आगे के आसन है इसी प्रकार से आपको कर बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ जो कि आपके लंग्स को बहुत ही मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो लंग्स को मजबूत बनाने के लिए हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आसन है हम लोग का इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से आना है और घुटने पहले लगा लेना है। ठीक है, ऐसे रखना है ना, और इस प्रकार से सपोर्ट लेते हुए आपको हाथों को उठाना है ऐसे। फिर से वापस, फिर से जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब आपका होल्डिंग टाइम थोड़ा बढ़ेगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके
लास्ट का जो पोजीशन है आपको हाथ से जोड़ना है। ठीक है, कैसे हाथ जोड़ेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध चंद्रासन। ठीक है, अर्ध चंद्रासना में आपको श्वास भरते हुए जाना है और श्वास खाली करते हुए वापस आ जाना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ जो है हमारा उष्ट्रासना। ठीक है, उष्ट्रासना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। उष्ट्रासना के लिए आपको नी केबल यानी घुटने केबल इस प्रकार से आना है। ठीक है, और ऐसे है ना। तो उष्ट्रासना करने के पहले अर्ध उष्ट्रासना करेंगे। कैसे करेंगे इस प्रकार से, वापस, उसके बाद फिर से तुरंत आ जाएंगे शशांक आसना में, फिर से जाएंगे श्वास भरते हुए, वापस। अब हम करेंगे उष्ट्रासना। उष्ट्रासना में भी इस प्रकार से वापस आएंगे शशांक आसना में। ठीक है, अब यहीं से आपको अगले आसन की तरफ बढ़ जाना है। अगला जो आसन है हम लोगों का सुप्त वज्रासना। इसी प्रकार से बैठे रहेंगे और आपको सुप्त वज्रासना में जाना है। कैसे जाएंगे ये देखिएगा। और हाथों को इस प्रकार से रखें। ठीक है, वापस, फिर से शशांक आसना, अब यहीं से एक आसना और है जो कि आपको करना है। आपको इस प्रकार से पीछे दोनों पैर और लेट जाना। ठीक है, दोनों हाथ आपका चेस्ट के बगल में रहेगा और श्वास भरते हुए आपको इस प्रकार से श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए, इस आसन का नाम है भुजंग आसना। ठीक है, तो अगले आसन में हम इसी प्रकार से बढ़ेंगे, इसी में से जाएंगे धनुरासना। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। दोनों पैर को पकड़ लेंगे। ठीक है, पकड़ लिए, उसके बाद फिर दोनों तरफ से उठाना है ना, ऐसे। ठीक है, वापस, फिर से देखेंगे, फिर से वापस, रिलैक्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन है हम लोगों का, इसी तरीके से आपको लेटना है, बस वो पीठ केवल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है,
पीठ के बल हो गए, वो है आपका मर्कटासना। ठीक है, मर्कटासना में कैसे करेंगे, दोनों तरफ हाथ फैला लेंगे और दाहिने पैर को बाएं पैर बाएं हाथ के साथ और आपकी गर्दन दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, फिर दूसरी तरफ से पैर ठीक है। चलिए, ये था मर्कटासना। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार से अभी हम लेटे हुए थे उसी प्रकार से आपको लेट जाना है और करना है मत्स्य आसना। कैसे करेंगे मत्स्य आसना, देखिएगा। पहले पद्मासना लगाएंगे, उसके बाद लेट जाएंगे। लेट गए, उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लाएंगे और इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे। ये होता है आपका मत्स्य आसना। ठीक है, तो जितने भी आसन हम बता रहे हैं इसको आप भली भांति करेंगे और सीखेंगे और इसका हर दिन अभ्यास करेंगे, ताकि आपका जो लंग्स का जो प्रॉब्लम है, लंग्स की कैपेसिटी कम गया है, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। ठीक है, और आगे आसन क्या क्या है रे? तो अगला आसन जो है इसी प्रकार से जैसे अभी लेट के हम मत्स्य आसना कर रहे थे उसी प्रकार से है आपका चक्रासना। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसी प्रकार से आपको लेट जाना है ना, लेट गए और आपको दोनों पैर अपने नितंब के पास ले आना है और दोनों हाथ जैसे अभी मत्स्यासना में किए थे उसी प्रकार से करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस प्रकार से पूरा उठा लेना है। ठीक है, और वजन पूरा हाथ पे ले लेंगे, है ना, और ऐसे सीधा। ठीक है, होल्ड करने की कोशिश करेंगे, वापस आएंगे। ये होता है चक्रासना, है ना। तो ये चक्रासना को एक विधि और है करने का, जो कि खड़े खड़े करना होता है, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आगे की जो आसना है वो है हमारा वक्रासना। ठीक है, वक्र आसना कैसे करते हैं देखिएगा, इस प्रकार से दोनों पैर सीधे, एक पैर घुटने के पास, ठीक है, दूसरे पैर इस तरफ से। समझ में आई बात? कैसे लाए देखिए, दोनों पैर सीधे, बायां पैर दायां पैर के घुटने के साइड में, दायां हाथ बायां पैर के तलवे को पकड़ेगा और बायां हाथ पीछे और गर्दन पीछे। ठीक है, वापस। फिर दूसरी तरफ से भी वही चीज, ठीक है, गुड। तो ये था वक्रासना। और आज के इस योगाभ्यास सेशन का
अंतिम आसना है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र आसना भी कुछ इसी प्रकार का आसना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बायां पैर, ठीक है, ले आए और उसके बाद आपको क्या करना है, दाहिना पैर बायां पैर के घुटने के पास और बायां हाथ आपके दाहिने पैर के पास और इसको पीछे। ठीक है, दूसरी तरफ से ठीक है। तो यही था आज का योगा अभ्यास, जो कि आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा और आपको पूरा का पूरा एनर्जेटिक बनाएगा। ठीक है, आप जल्दी हाफेंगे नहीं और आप बहुत ही ज़्यादा श्वसन क्रिया को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम कुछ गलतियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ टिप्स आपको मिलता रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो हमेशा हमेशा आता है और आता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।